स्वागत है आप सभी का आई हिल टरो में। मेरा नाम है नाज और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई पिकाकार रीडिंग लेकर, जिसमें हम अप्रैल 11 से मई 11 तक के समय के दौरान आपके लिए कौन सी मैसेजेस हैं, कौन सी गाइडेंस है, कौन सी ब्लेसिंग्स आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही हैं, इन सभी चीज़ों को यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि तमाम मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट ना हो। ओपन रखिएगा अपने आप को ब्लेसिंग्स के लिए, मैसेजेस के लिए। जो रेजोनेट हो उसे स्वीकार कीजिए, बाकी को आप दूसरे लोगों के लिए छोड़ सकते हैं। ठीक है, हर बार की तरह आपके पास 3 ऑप्शन है, इनमें से किसी एक ऑप्शन को चूज कर सकते हैं या 2 ऑप्शन को देख सकते हैं, या गाइडेंस के लिहाज से पूरी रीडिंग को भी देख सकते हैं। फ्री विल का हमेशा इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है टैरो रीडिंग्स में, तो फ्री विल का ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा मेरी जान। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है इस रीडिंग के बारे में, और अब हम इस रीडिंग को शुरू करेंगे माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। ऑप्शन 1 के साथ। हाय ऑप्शन 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 1 को चूज किया है, देखते हैं कि आपके लिए कौन से मैसेजेस हैं, कौन सी गाइडेंस है। शफल कर लेते हैं कार्ड्स को ऑप्शन 1 के लिए। थैंक यू वेरी मच। ऑप्शन 1, thank you. One more time please. And Shanya, perfect. Thank you very much. हमारे पास है एपिडॉट गो डीपर। वाओ, आई थिंक ये पहली बार निकला है क्रिस्टल जब से मैंने इस डेक का इस्तेमाल करना शुरू किया है। गो डीपर पाइल 1। चीज़ें तह लेवल पर, आंसर्स तह लेवल पर नहीं मिलेंगे, बाहर कुछ नहीं है। आपकी जो रियलिटी है उसमें कुछ भी आंसर आपके लिए आपको नहीं दिखेगा। आंसर्स मिलेंगे आपको आपके भीतर। आप क्या पता खुद ही जवाब हो, आप खुद ही आंसर हो अपने सवालों का, तो यहाँ पर अपने आपको जैसे भीतर जाने की, थोड़ा सा और इनर वर्क को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। थोड़े से और प्रश्न पूछने की ज़रूरत है, ताकि आपको वो आंसर्स खोजने का साहस मिले। जब तक हमारे पास प्रश्न नहीं होंगे, हम आंसर्स को खोजेंगे कैसे, राइट? तो यहाँ पर पहला मैसेज है गो डीपर, गो डीपर। कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप के में भी हो सकता है कि आप सिर्फ जो दिख रहा है आपको, सिर्फ आप वही आप उसको सच मान रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा और वो जो छोटे छोटे साइंस आपको इस रिलेशनशिप में बताए गए हैं, अब उन साइंस को पकड़ने की, उनको समझने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये करियर पाथ भी हो सकता है, लाइफ पर्पस भी हो सकता है कि आपको बहुत समय से ये संकेत दिए जा रहे हैं कि ये करो, वो करो, ये करना तुम्हारे लिए ठीक रहेगा, ये तुम्हारी सोल अलाइनमेंट में है चीज़। और वो छोटे छोटे साइंस को अब हमें, जैसे वो एक जिस्ट नहीं होती, एक एकत्रित करना है और समझना है कि अच्छा ये साइंस का ये मतलब है। और अगेन मैं कह रही हूँ ऑप्शन 1, आप खुद ही क्या पता जवाब हो। आप जो जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हो वो आंसर आप खुद भी हो सकते हैं। ये बहुत पावरफुल कार्ड है इस तरीके से रीडिंग में आना। हमारे पास है रेड जैस्पर, टेक एक्शन। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको एक्शन लेने के लिए भी कहा जा रहा है। प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजी एनर्जी से बचना है आपको। अगर आपको लगता है कि नाज लेजी एनर्जी को कैसे ठीक किया जा सकता है, व्यायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, एनर्जी फ्लो बनता है हमारा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, मूड अच्छा रहता है हमारा एक्सरसाइज करने से। और जब हमारा मूड अच्छा होगा, हम अच्छे से अपना काम भी, कर्म भी कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको प्रोक्रेस्टिनेशन से भी इस पूरे समय के दौरान अपने आप को बचाना है, सुरक्षित करना है। हो सकता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ करियर में आपके कुछ शुरुआत होने वाली है न्यू बिगिनिंग की, जिसमें आप लेजी एनर्जी को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए नया चैप्टर भी हो सकता है जीवन का, तो इसमें हमें लेजी एनर्जी को नहीं लेकर जाना है। ये क्रिस्टल भी बहुत अच्छा रहेगा उस लिहाज से। हमारे पास है जेड, बी द बिगर पर्सन। अगर यहाँ पर कुछ लोगों को कुछ क्लोजर्स चाहिए आपको अपनी कहानी में, मान लीजिए आपका कोई किसी के साथ सिलसिला शुरू हुआ, वो चलता रहा, लेकिन अब वो इतना जैसे आपको है कि बस ये ख़त्म हो चैप्टर, अब मुझे एक नया चैप्टर चाहिए, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि मिट्टी डालो, बी द बिगर पर्सन।
बी द बिगर पर्सन, माफ़ करो, जा तुझे माफ़ किया। एक ये एटीट्यूड भी कभी कभी हमारे लिए हमारी ज़रूरत होता है, समय की पुकार होता है। तो अगर आपको भी किसी किस्म का क्लोजर चाहिए, किसी किस्म का आपको दी एंड चाहिए ताकि आप एक नया स्टार्ट कर सकें, तो यहाँ पर ये जो समय पीरियड जिसके लिए हम रीडिंग कर रहे हैं ये बहुत अच्छा रहेगा उस लिहाज से भी। ठीक है, हमारे पास ये इज योर राइट, गेट लेजर फोकस्ड। यहाँ पर अटेंशन है आपकी गाइस, आपकी अटेंशन किन चीज़ों पर लगी हुई है, किन चीज़ों पर आप पूरे दिन में किन किन चीज़ों को विटनेस करते हो, किन किन चीज़ों को अपनी ऊर्जा दे रहे हो। एनर्जी एक्सचेंज जो हो रहा है इंटरनेट पर भी है, तो इंटरनेट पर भी क्या कर रहे हो, करियर में भी है तो करियर में भी कैसे परफॉर्मेंस कैसी है आपकी, क्या उसमें आप कुछ बदलाव लेकर आना चाहते हो। तो यहाँ पर बहुत ही गेट लेजर क्रिस्टल फोकस्ड, ये मुझे डिसिप्लिन के बारे में भी जानकारी दे रहा है कि आपको डिसिप्लिन की ज़रूरत हो सकती है, कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस के बारे में है ये मुझे ज़्यादा ऊर्जा लग रही कि अगर आप अपनी परफॉर्मेंस जो भी आप डेली रूटीन में करते हो अगर उसमें और बेहतर करना चाहते हो तो उस लिहाज से भी कर्म भी, आपका एक्शन भी चेंज करना होगा, आपका रूटीन चेंज करना होगा, नई आदतों को अपनाना होगा। तो गेट लेजर फोकस्ड गाइस। लेट्स सी, थोड़े से और मैसेजेस देखते हैं ऑप्शन 1 के लिए। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक ये बिग ट्रांसफॉर्मेशन है पाइल 1 के लिए, बिग ट्रांसफॉर्मेशन। और ये बिग ट्रांसफॉर्मेशन किस लिहाज में है, आपकी इमोशनल, मेंटल, फिजिकल हेल्थ, जिस तरीके से भी आपकी पर्सनैलिटी है इस आपकी पर्सनैलिटी में ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बदलाव आप खुद अपने लिए क्लेम कर रहे हो, आप कह रहे हो कि मैं चेंज का इंतज़ार नहीं कर रहा, मैं चेंज को खुद अपने जीवन में लेकर आ रहा हूँ। तो प्रैक्टिकल एक्शंस हैं पाइल 1 के लिए। लेट्स सी, थैंक यू। हमारे कम ऑन पाइल 1, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। मैंने तो आपको कहा कि न्यू बिगिनिंग है आपके लिए। न्यू मून और ये पर्पल, ये ब्रह्मांड की ऊर्जा है मेरी जान, ये यूनिवर्स की एनर्जी है हमारे लिए। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं न्यू बिगनिंग की। अगेन अगर आप मुझसे पूछो कि ना ये न्यू बिगनिंग है क्या, तो ये आपकी इमोशनल स्टेट में न्यू बिगनिंग है। मान लीजिए आप बहुत लो महसूस करते हैं, बात बात पर आपको मूड स्विंग्स होने लग जाते हैं, या बात बात पर रोने लग जाते हो, या सीरियस सिचुएशंस में आपकी हंसी निकल जाती है। ये भी कहीं ना कहीं ये निशानी होती है कि इमोशनल स्टेट में कोई ना कोई दिक्कत है, कोई केमिकल इम्बैलेंस है। तो यहाँ न्यू बिगनिंग उस लिहाज में है, जिस भी चीज़ से अगर आपको शर्मिंदगी पैदा हुई है अतीत में, ये उस चीज़ में करेक्शन है, उस इमोशनल स्टेट में करेक्शन है, उसमें निखार है। ऐसे ही आपका करियर भी हो सकता है, आपकी फिजिकल अपीयरेंस भी हो सकती है, जिसमें कुछ ना कुछ नयापन आपको देखने को मिलेगा। नए आपकी क्लॉजेट में नए कपड़े, शायद नया ड्रेसिंग सेंस चाहते हैं आप अपने लिए। तो यहाँ पर एक मौका है अपने जीवन को एक नई एनर्जी से भरने का। नया वातावरण भी हो सकता है, नए पौधे हो सकते हैं, नया फर्नीचर हो सकता है, नए फ्रेम्स हो सकते हैं, तस्वीरें आप अपने कमरे में नई लगाना चाहते हैं। हर वो चीज़ जो आपके जीवन को एक नई ऊर्जा प्रदान कर सके, ये समय उस कर्म को करने का है, उस एक्शन को लेने का है। ठीक है, यहाँ पर है हमारे पास दी एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, वैक्सिंग मून। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए रिजल्ट्स भी हैं। मान लीजिए आप बहुत समय से वेट कर रहे थे किसी चीज़ का, और वो समय से ज़्यादा समय ले रही थी वो चीज़, रिजल्ट उसका आने में। इस समय के दौरान डेफिनेटली आपको वहाँ से हलचल देखने को मिलेगी। मान लीजिए ये सीधी लाइन थी, ये रिजल्ट आप चाहते थे कि कुछ हाइक हो, लेकिन वो नहीं दिखा आपको। तो इस समय के दौरान आपको कुछ ना कुछ हलचल ज़रूर देखने को मिलेगी इस एक्सपीरियंस में, क्योंकि एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। अब चीज़ें थोड़ी सी प्रगतिशील में आ रही हैं। ठीक है, हमारे पास अगला कार्ड है यहाँ पर, शो द वर्ल्ड द रियल यू। डीप मैसेजेस पाइल 1, आई मीन शो द वर्ल्ड द रियल यू। फुल मून इन एक्वेरियस। आप जो है अब उस पावर में आने का समय है। उससे मेरा मतलब क्या है, जो आपकी फ़िलॉसफी है, जो आपके विचार हैं, उनको प्रैक्टिकली जीना भी। एक तो होता है कि हम किसी बात में विश्वास करते हैं, लेकिन क्योंकि हम ऐसे एनर्जी वेब में हैं जहाँ पर अगर हमने अपनी बात को सामने रखने का कोशिश की, लोगों का हमें डर है कि कहीं लोग हमसे चिढ़ ना जाएं या हमारे विरुद्ध ना हो जाएं, और उस वजह से हम एक किस्म का मास्क लगा कर रखते हैं अपने चेहरे पर कि यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि शो द वर्ल्ड द रियल यू। अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए,
किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके साथ अगर जो आपके साथ सहमत है वो सहमत है, जो नहीं है वो नहीं है, तो यहाँ पर शो द वर्ल्ड द रियल यू, फिलॉसफी जो है उसे जीना है आपको। यहाँ पर है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, न्यू मून इन एक्वेरियस। आप में से कुछ लोगों को ड्रामा को नो नो कहने की ज़रूरत है। किसी भी किस्म का ड्रामा हो सकता है ये, आपको इसे नो कहने की ज़रूरत है, क्योंकि ड्रामा में कुछ रखा नहीं है, एनर्जी वेस्ट होती है। और क्योंकि आप बहुत डीप इनर वर्क कर रहे हो, आप एनर्जी लॉस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते हो पहलवान। तो मेक श्योर कि आप हर वो सिचुएशन जिसमें सामने वाला कह रहा है कि नो नो नो, बार बार समझाने पर भी वो आपकी बात को नहीं समझ रहा है, तो वो उसको कहो कि जा, जो तुझे करना है कर, क्योंकि अब मैं अपनी एनर्जी को और वेस्ट नहीं कर सकता। आप में से कुछ लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली कुछ लोगों को एक नया चांस देने की ज़रूरत है। अगर आपको किसी ने बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इस शख्स को जीवन में एक मौका और दीजिए, नहीं, लेकिन इसके साथ डेफिनेटली पीसफुल एनर्जी क्रिएट कीजिए, इसको पीस भेजिए, इसको कहिए कि हाँ मैंने तुम्हें माफ़ किया, लेकिन हम शायद एक नहीं हो सकते हैं, लेकिन मैंने तुम्हें माफ़ किया। तो यहाँ पर ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, क्योंकि इससे आपको भी कहीं ना कहीं मुक्ति जब भी हम किसी को माफ़ करते हैं मेरी जान, मुक्ति हमें सबसे पहले खुद को मिलती है। बात को तो दूसरे शख्स की तो बात की बात है। तो यहाँ पर ये एक उपकार होगा आपका खुद के ऊपर, अगर आप किसी भी सिचुएशन में प्यार को चूज़ करेंगे। ये आप खुद के ऊपर रहम कर रहे होंगे उस समय के दौरान। तो यहाँ पर डेफिनेटली इस एनर्जी को आपको क्लेम करना है। आपके लिए थोड़े सी और कार्ड्स देख लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। ऑप्शन 1, one more time please. Oh, okay. And शून्य। Let's see option 1. हमारे पास है यहाँ पर पहला कार्ड 10 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक ये कहीं ना कहीं जब हम डिटैच होते हैं अपनी डिज़ायर से, अपनी मैनिफेस्टेशन से, ये उसका नतीजा होता है। जितना हम अपने आप को इस इमोशन में लेकर आएंगे कि हाँ मुझे हर चीज़ को पकड़ने की, छूने की, पकड़े रखने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर आई थिंक वो मैनिफेस्टेशन का मैजिक होता है। तो अगर आप अबंडेंस चाहते हैं अपने जीवन में, या धन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर डिटैचमेंट काम आएगी। ये गो डीपर वाला मैसेज ना बहुत ज़्यादा हावी है। जैसे आपकी पूरी रीडिंग में हर मैसेज पर मुझे यही लग रहा है कि जितना डिटैच करोगे, जितना इनर वर्क करोगे, उतनी ही खुशियाँ, उतनी ही सौगातें, उतनी ही ब्लेसिंग्स जैसे ईश्वर आपके जीवन में भरने वाले हैं। बहुत सारी ऐसी बातें, ऐसी कॉन्वर्सेशंस भी इस समय के दौरान आपके जीवन में आ रही हैं, जो कि हल्की कॉन्वर्सेशन होती है ना, एक वो नहीं है। ये डीप कॉन्वर्सेशन है, जहाँ पर जो एहसास है वो दिल की गहराइयों से कोई व्यक्त कर रहा है। तो यहाँ पर बहुत ही मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस है मेरी जान, और ये सारा नतीजा आपके खुद के इनर वर्क का होगा। अगेन कह रही हूँ, सतह लेवल पर जो चीज़ें आपको दिख रही हैं, लोग दिख रहे हैं, सिर्फ वहाँ तक सीमित मत रहिए। गहराई में हर चीज़ को, हर एहसास को समझने की कोशिश कीजिए। भाव को पकड़िएगा, फीलिंग्स में जो भाव होते हैं उनको पकड़िएगा। एक्सपीरियंसेस जो हो रहे हैं उसको लेट गो कीजिएगा, और डिटैच जितना करेंगे अपने आप को अपनी मैनिफेस्टेशन से, उतनी ही मैनिफेस्टेशन शीघ्र आपके जीवन में दस्तक देगी। ठीक है, हमारे पास दूसरा कार्ड है यहाँ पर अगेन पेंटिकल्स का ही, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो करियर के लिहाज से डेफिनेटली यहाँ पर न्यू बिगिनिंग है। मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ न्यू जॉब के लिहाज से, नहीं, आपकी जो मौजूदा जॉब भी है उसमें भी यहाँ पर आपको संतुष्टि सी महसूस होगी कि हाँ मैं सही काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर डेफिनेटली करियर के लिहाज से कोई स्ट्रेस नहीं है, करियर पैसे के लिहाज से भी कोई तंगी नहीं है इस पूरे समय के दौरान। डेफिनेटली जो लोग नई जॉब चाहते हैं, यहाँ पर यूनिवर्स दे तो रहे हैं आपको एक नया मौका, यहाँ पर दिया जा रहा है एक मौका। और ये जिस तरीके से ये पेंटिकल, ये माइनर आर्काना का सन कार्ड माना जाता है, तो ये जॉब कहीं ना कहीं आपके लाइफ पर्पस से रिलेटेड हो सकती है, या फिर जो बचपन से या बहुत समय से आप कोई काम करना चाहते थे, शायद ये वही जॉब वैसी ही होगी। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ विश फुलफिलमेंट वाली ऊर्जा मुझे महसूस हो रही है करियर के लिहाज से। अगर आप कमिटमेंट इश्यूज से भी गुजरे हैं अतीत में,
कमिटमेंट इश्यूज होते हैं ना, कि आप चाहते हैं उस शख्स को, सामने वाला शख्स भी चाहता है, लेकिन वो कमिटमेंट से भाग रहा है, और कहीं ना कहीं ये बात भी आपको एक किस्म का स्ट्रेस कह लीजिए या एक किस्म का दर्द आपके जीवन में उत्पन्न की अतीत में। तो इस समय के दौरान आपको इस दर्द से भी मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि ये क्लोजर का कार्ड होता है। तो अगर आपके पर्सन किसी कमिटमेंट से भाग रहे थे तो इस समय के दौरान आपको कमिटमेंट भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर है मेरी जान एनर्जी फ्लो। ये मुझे बहुत पसंद है ये कार्ड। मेरा सन साइन लीब्रा है, तो इसमें लीब्रा वाइब्स है, शायद इस वजह से भी मुझे ये कार्ड बहुत पसंद है। ये कार्ड है कि एक देना और यहाँ से लेना, जो हम दे रहे हैं वही हम रिसीव कर रहे हैं। तो माने इसमें कंट्रोल है ना हमारे हाथ में, जो हम रिसीव करना चाहते हैं हमें सिर्फ वो देना है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? ये क्यों कार्ड आपको कंट्रोल देता है कि हाँ, अगर आपको खुशियाँ चाहिए तो खुशियाँ क्रिएट कीजिए, खुशियाँ दूसरों को दीजिए। इन केस आपको इनसिक्योरिटीज़ हैं या जेलसी है तो उसके ऊपर काम कीजिए। ये कार्ड हमें बहुत सारी रेवलेशंस, बहुत सारी स्ट्रेंथ, बहुत सारी पावर प्रदान करता है। तो डोनेशंस के लिहाज से अच्छा है ये समय, डोनेशंस कीजिएगा। अगर आपको कहीं से एक्स्ट्रा धन मिल रहा है, राइट, अगर आप किसी की मदद कर पाएँ एजुकेशन के क्षेत्र में, या फिर आप किसी को कुछ चीज़ें उपहार में दे सकें, डेफिनेटली इस लिहाज से भी अच्छा है, क्योंकि आपको रिसीव भी हो रही है, आप रिसीव भी कर रहे हो वैसी एनर्जी को। तो बहुत अच्छी है एनर्जी फ्लो ये यहाँ पर आपका। अगेन मैं कह रही हूँ, क्योंकि ये डीप इनर वर्क हो रहा है, पॉसिबल है कि आप बहुत ही फिलोसफर्स टाइप, बहुत ही ज़्यादा जो स्पिरिचुअल लोग हैं, ऐसे लोगों को भी अपने जीवन में आप उनका स्वागत कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए सोल फैमिली भी हो सकती है, आप ही की तरह सोच रखने वाले लोग। हो सकता है कि जिस टॉपिक को, जिस आंसर्स को आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, इन लोगों ने बहुत पहले ही उसके जवाब ढूंढ लिए उस क्वेश्चन के। तो ये शख्स जो है ये आपके जीवन में उस क्वेश्चंस के आंसर्स को ढूंढने में आपकी मदद कर सकता है। आपकी जो आपका एजुकेशनल सोर्स है, जिससे भी आपको गाइडेंस मिलती है, कोई ये टैरो रीडिंग्स भी हो सकती हैं या फिर मोटिवेशनल वीडियोस हो सकती हैं। मेक श्योर कि आप अटेंशन इनके ऊपर ध्यान रखें कि आप कौन सी इंफॉर्मेशन को यहाँ पर रिसीव कर रहे हो, कौन सी इंफॉर्मेशन आपको बार बार दी जा रही है। अगर एक ही मैसेज बार बार रिपीट हो रहा है आपके जीवन में, यकीन मानिए ये मैसेज आपके लिए ही है, और ये इसीलिए दिया जा रहा है कि आप इसके ऊपर कोई एक्शन लें। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर अगला कार्ड है हाई प्रीस्टेस का, जो कि मेरा अगेन बहुत फेवरेट कार्ड है। ये कहीं ना कहीं कहता है कि ऑब्जर्व करो। ये कार्ड बिल्कुल सटीक बैठता है इस एनर्जी के साथ कि सिर्फ देखो, रिएक्ट करने की हर चीज़ पर ज़रूरत नहीं। आंसर को सिर्फ अपने क्वेश्चन को पहले ऑब्जर्व करो, क्या पता उसका आंसर आपके सवाल में ही छुपा हुआ हो। तो ऑब्जर्व करना, तीखी नज़र जिसे कहते हैं, भांप लेना जिसे कहते हैं, अपनी इंट्यूशन को भी अपना ब्रह्मास्त्र समझकर उसका बार बार इस्तेमाल करना। ज़्यादातर ये वो ऊर्जा भी होती है गाइस जहाँ पर हम ईजी एनर्जी को नहीं, डिफ़िकल्ट एनर्जी को जानबूझ कर चूज़ करते हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या समझदारी है? दरअसल समझदारी इसी में ही है, क्योंकि जब हम खुद जानबूझकर डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंसेस को उसका स्वागत करते हैं, हमारी सोल ग्रोथ होती है, हम इंटेलिजेंट बनते हैं। ये वो समय भी ये वो लोग भी होते हैं जो ऐसे मार्ग को चूज़ करते हैं जहाँ पर बहुत कम लोग चले हैं, क्योंकि हर कोई तो नहीं करेगा ना डिफ़िकल्ट एनर्जी को क्लेम, बहुत कम लोग करते हैं। और यहाँ पर ही वो राज छुपा हुआ होता है, यहाँ पर ही वो लेगेसी क्रिएट करने का भाव छुपा हुआ होता है। तो यहाँ पर पाइल 1 आपके लिए बिग ब्लेसिंग्स हैं, लेकिन ये ब्लेसिंग्स जिस नज़रिए से आप देख रहे हैं सिचुएशंस को, ये कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं, एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं जो दिखने में शायद ब्लेसिंग्स ना लगें, लेकिन है ब्लेसिंग्स ही। लेकिन इसमें वो डीप इनर वर्क लगेगा, अटेंशन लगेगी, अपनी तरफ से वो मेडिटेशन करनी पड़ेगी। उसके बिना मेडिटेशन के जैसे आपको ये समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि ये इनर वर्क है और मेडिटेशन ही वो एक पोर्टल है, एक धागा है जो हमें हमारे इनर वर्ल्ड के साथ जोड़ता है। तो मेक श्योर कि आप मेडिटेशन कीजिएगा, रिएक्ट मत कीजिए हर चीज़ को लेकर, हर चीज़ से ट्रिगर होने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ का हर इंसान को आंसर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाई प्रीस्टेस की ऊर्जा को क्लेम कीजिए, अभी क्लेम कीजिए पाइल 1। ब्यूटीफुल एनर्जी। लेट्स सी, थोड़े से और मैसेजेस देखते हैं पाइल 1 के लिए। हमारे पास है द मैजिशियन। या अब है वो काम करने का समय जिसके लिए आप बने हैं।
अब है आपकी फ्री विल का, अब है आपके सपने, अब है आपके अब जो भी अभी तक आपने सीखा है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने का समय। और ये सब कुछ बेबी स्टेप्स के साथ होगा। मैं यहाँ पर ये भी बता दूँ आपको, एकदम से हर चीज़ को करने की कोशिश मत कीजिएगा कि मैं एक ही दिन में सारे मिस्ट्रीज को सुलझा लूँगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक समय पर एक ट्रिक सीखनी है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। तो बेबी स्टेप्स भी यहाँ पर लेने हैं आपको। कहीं ना कहीं गाइस आपकी विजडम को लेकर है। यहाँ पर भी आ गई ना इंट्यूशन। ज़्यादातर लोग इस कार्ड को देखते हैं कंफ्यूजन, डिसीजंस नहीं ले पाना। ठीक है, ये कार्ड उसकी ऊर्जा के बारे में बात करता है, लेकिन इसमें मेन मैसेज क्या है? अपनी इंट्यूशन को इस्तेमाल करो। ये चांद हमारी हिडन एनर्जी, इमोशंस की ऊर्जा, तो अपनी इंट्यूशन को इस्तेमाल करो। जो महसूस हो रहा है, क्या महसूस हो रहा है, भाव को पकड़ो। एक्सपीरियंस के ऊपर ज़्यादा फोकस मत रखो। एक्सपीरियंसेस बहुत सारे अलग हो सकते हैं, लेकिन भाव कभी कभी सिमिलर्स होते हैं हमारे। तो सिमिलर्स को अपने भावों को जितना पकड़ोगे, उतना ही आपको आपकी लाइफ के बारे में ये जो मिस्ट्री जो बनी हुई है ना, वो गुत्थी सुलझेगी आपकी। ये बहुत डीप रीडिंग है गाइज। आई डोंट नो ये कितने लोगों के साथ रेजोनेट होगी, लेकिन मैं लोगों को इम्प्रेस करने के लिए रीडिंग नहीं करती हूँ। मैं इस अपने काम को बहुत ईमानदारी के साथ लेती हूँ। तो मुझे नहीं पता कितने लोगों के साथ होगी, लेकिन ये जिन भी लोगों के साथ होगी, मैं एक बात आपके बारे में बता सकती हूँ, आप बहुत हाई वाइब्रेशन में हैं इस समय। ये जो भी आप जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप बहुत हाई वाइब्रेशन में हैं। यहाँ पर हलचल है। बहुत सारे लोगों के जीवन में हलचल होती नहीं है स्पिरिचुअली, लेकिन आपके जीवन में हलचल हो रही है। टावर कह लीजिए, डेथ कह लीजिए, जजमेंट की ऊर्जा कह लीजिए, लेकिन हलचल है यहाँ पर। तो जितना हो सके अपनी इंट्यूशन की मसल को उसको और स्ट्रांग कीजिए। डिफ़िकल्ट सिचुएशन से डरिए मत, वहीं पर तो आपकी ग्रोथ छुपी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर अगला कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये बाउंड्रीज के बारे में बात करता है। आई थिंक हो सकता है कि ये जो गो डीपर मैसेज है कुछ लोगों के लिए यही है कि आप शायद ऐसे इन्वायरमेंट में नहीं हैं कि जहाँ पर आप मेडिटेशन कर सकें, या फिर जो आप करना चाहते हैं, जो आपकी फ़िलॉसफी है, उसको जी सकें। शायद आपके परिवार वाले कुछ और सोचते हैं, या आपके भाई बंधु या मित्र कुछ और सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको त्याग के लिए भी कहा जा रहा है। कहीं ना कहीं आपको अपने सर्कल में चूज़ करना होगा कि या तो आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं, जैसे कि मैं हूँ। या तो मैं अपना जो इस रीडिंग को ईमानदारी के साथ कर सकती हूँ, या फिर मैं वही मैसेजेस दे सकती हूँ जो लोग सुनना चाहते हैं। लेकिन मैं चूज़ कर रही हूँ कि हाँ, मुझे इसे ईमानदारी के साथ करना है। यहाँ पर मेरा डर खत्म हो रहा है। ऐसे ही एक्सपीरियंसेस हैं जो जैसे मैंने आपको पहले कहा, हमारी ग्रोथ में मदद करते हैं। तो यहाँ पर आपको चूज़ करना होगा कि आपको ये स्टैंड लेना होगा कि हाँ, अब मुझे वही फॉलो करना है जो मेरा मन कहता है। मुझे भेड़ चाल में नहीं पड़ना। भेड़ चाल में मैंने पढ़कर भी देख लिया है। अब मुझे अपना मार्ग खुद तय करना है। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी बाउंड्रीज को सेट करना पड़ेगा इस समय के दौरान। यहाँ पर है शून्य की ऊर्जा, फुल एनर्जी। ये रीडिंग कितनी हाई वाइब्रेशन की है, मैं इसको शब्दों में नहीं ढाल सकती। पहलवान, ये है अननोन पर विश्वास करना। ईश्वर दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसके ऊपर विश्वास करते हैं। आस्था जुड़ी हुई होती है ना हमारी। तो यहाँ पर भी यही है कि अननोन एनर्जी पर विश्वास करो। आंसर्स हो सकता है आपके इर्द गिर्द ही हो, आपके सामने हो। और जैसे मैंने पहले कहा, कुछ लोगों के लिए तो जवाब आप खुद हैं। द फूल, शून्य, सिर्फ विश्वास करना है। विश्वास करना सीखिए चीज़ों के ऊपर, अपने आप के ऊपर। तो यहाँ पर जितना विश्वास लगेगा, जितना आप अटैचमेंट आपकी ढलती जाएगी, डिटैच होते जाओगे, यकीन मानिए आप सूरज के और रोशनी के और करीब आते जा रहे हैं। जैसे किसी के कुंडलिनी की ऊर्जा जैसे पहुँचती जा रही है वो क्राउन चक्र की तरफ। आई होप कि आप इस मैसेज को समझ रहे, एक मेटाफोर की तरह ही इस मैसेज को लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर जैसे कोई पहुँच रहा है अपनी फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ। हमारे पास यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये है पोजीशन। ये है जहाँ हमें पहुँचना है। हम पेज से चले थे, फिर हम नाइट बने, और अब हमारी बारी है किंग बनने की। ये आपका लास्ट कार्ड है, राइट। तो अब किंग बनने की तैयारी। एक्चुअल में
आई नो 2020 बहुत सारे लोगों का अच्छा नहीं गया, कलेक्टिव में यही शोर था, मेरा 2020 कैंसिल कर दो, मुझे ये नहीं चाहिए और मुझे 2021 को क्लेम करना है। अगर आप भी ऐसी ही एनर्जी में रहें तो यकीन मानिए 2021 आपका साल है, ये आपके बेस्ट वर्जन बनने का साल है और ये हो रही हैं चीज़ें। इस किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन में आपको रहने की अब ज़रूरत नहीं है। भ्रम है अगर किसी चीज़ का, उसको कहो कि हाँ ये भ्रम है, तो मैं क्यों विश्वास करूँ अगर ये भ्रम ही है, तो इल्यूशन है अगर, तो तो ये आपका साल है मेरी जान। आपकी क्रिएटिविटी, आपका पैशन, आपके सपने हैं ये, इसको डेफिनेटली आप फॉलो कीजिए, भेड़ चाल से बचिए। मैं तो आपको बार बार यही मैसेज दूंगी। और अगेन मैं कहूँ, आप बहुत हाई वाइब्रेशन में है मेरी जान पायल 1। या तो आप इस ऊर्जा को इस्तेमाल कर सकते हो, कुछ क्रिएट कर सकते हो अनोखा, यूनिक, या फिर इसको वेस्ट कर सकते हो। इसमें दो ही चीज़ें हो सकती हैं, तो अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, ऑप्शन 1 ये है आपकी रीडिंग, इंटरेस्टिंग रीडिंग। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसी रीडिंग्स को करके, ऐसे मैसेजेस को देके। आपके जो भी विचार हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अच्छा लगेगा आपके विचारों को रीड करके। और अब मैं चलती हूँ ऑप्शन 2 के लिए। हाय ऑप्शन 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 2 को चूज किया है, देखते हैं कि आपके लिए कौन से मैसेजेस हैं, कौन सी गाइडेंस है। शफल कर लेते हैं कार्ड्स को। ऑप्शन 2 के लिए थैंक यू वेरी मच। ऑप्शन 2, वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। ऑप्शन 2 आपके लिए जो मुझे पहला मैसेज मिल रहा है वो ये है कि हर बात को दिल पर मत लिया कीजिए। हर बात में आपको विक्टिम मेंटालिटी को लेकर आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसे रहे हैं जो कि काफ़ी समय से एक ही किस्म की एनर्जी को आपने मैनिफेस्ट किया है, लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं है कि आपके जीवन में ब्लेसिंग्स की कमी रही है। आपने आपको इस थॉट प्रोसेस में नहीं लेकर जाना है कि मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं होता, मेरी तो तकदीर ही खराब है। ये बातें खुद से नहीं कहनी है आपको। ब्लेसिंग्स जो आपके जीवन में, जब भी बचपन में ब्लेसिंग्स थी, आपकी जवानी में जहाँ पर भी ब्लेसिंग्स आपको आपके जीवन में मैनिफेस्ट हुई है, थोड़ा सा फोकस आपको उन यादों में लेकर जाना है। तो थोड़ा सा आपको हर बात को पर्सनली लेकर अपनी किस्मत को कोसने नहीं लग जाना है। ये समय भी थोड़ा सा आपके लिए शायद नॉस्टैल्जिक वाला रहेगा। 6 ऑफ कप्स की ऊर्जा, बहुत सारी ऐसी बातें जो बहुत पहले हुई थी, वही बातें याद करके आप रोने लग सकते हो, वो नहीं करना है। अगर नॉस्टैल्जिक रहना भी है तो अच्छी चीज़ों, अच्छी यादों को याद करके खुश रहो मेरी जान। यहाँ पर इस बात का इस पीरियड के दौरान आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, एक शफलिंग मैं और करूँगी। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। हमारे पास है ब्लू लेस एगेट, फाइंड योर calm, फाइंड योर calm। यहाँ पर भी पाइल 1 वाली बहुत ऊर्जा है, तो शायद आप में से कुछ लोग पाइल 1 को चूज करना चाहते थे। पाइल 1 में भी था कि न्यू स्टार्ट, न्यू स्टार्ट को क्लेम कीजिए, इनर वर्क करना है। पाइल 1 एक्चुअल में बहुत इंटेंस एनर्जी थी। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है फाइंड योर calm। गुस्से की जगह काम एनर्जी को, आपको किन चीज़ों से सुकून मिलता है, किन लोगों के इर्द गिर्द रहकर सुकून मिलता है, कौन से काम करके सुकून मिलता है, तो इन सभी इस समय के दौरान इन सभी चीज़ों को प्रैक्टिकली करने का समय है। यहाँ पर आप ख्याली पुलाव बनाकर एक अच्छी जीवन के मैनिफेस्ट होने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। आपको अपनी तरफ से कर्म करना होगा। फाइंड योर काम, जो चीज़ें आपको सुकून देती हैं उन चीज़ों को कीजिए। अगर आपको नींद की ज़रूरत है तो नींद अच्छे से लीजिए। फिर आपको फ़ोन का त्याग करना होगा रात को, तो अगर आपको एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है, तो अगर आप तला हुआ खाना ज़्यादा खा रहे हैं तो आपको उसका त्याग करना होगा। यहाँ पर चॉइसेस हैं बेसिकली। लेट्स सी, आपका नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास ओशन जैस्पर, स्केड्यूल योर सेल्फ इन। कहीं ना कहीं आपको रूटीन की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं आपको ये कहने की भी अपने आप से ज़रूरत है कि हाँ मैं करूँगा। शायद अपने आप से यही बात नहीं कह पा रहे हैं काफ़ी समय से। काम है, करना है, लेकिन आप जैसे अपने आप को कमिटमेंट में नहीं लेकर जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने आप से ये कहिए कि हाँ मैं करने के लिए रेडी हूँ। पहला स्टेप तो शायद कुछ लोगों के लिए यही हो सकता है। तो आपका रूटीन, आपका डिसिप्लिन, आपका स्ट्रक्चर जीवन का उसके लिहाज से पहले आपको सोचना होगा कि हाँ मुझे इसकी ज़रूरत है और मैं करने के लिए रेडी हूँ।
ठीक है, तो ये क्रिस्टल भी आप में से कुछ लोगों के लिए मददगार हो सकता है। पाइल 2 आपके लिए फ्लावर्स की ऊर्जा बहुत है यहाँ पर, फूलों की ऊर्जा। तो आई थिंक इस समय के दौरान अपने मूड को अगर आपको स्थायी रूप में थोड़ा सा बैलेंस रखना है तो आपके लिए फूल अपने इर्द गिर्द रखिएगा जितने हो सके, जो भी पसंद है। मैं कोई स्पेसिफिक फूल नहीं आपको बता रही हूँ, लेकिन फूलों की ऊर्जा होनी चाहिए, फूलों की सुगंध होनी चाहिए। इंसेंस अगरबत्ती भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। आपका अगला कार्ड है यहाँ पर एगेट, गेट बैक इनटू बैलेंस। ओके, तो पाइल 2 आई थिंक कहीं ना कहीं अगर इम्बैलेंस की कमी रही है आपकी, उसका रीज़न मैं बता देती हूँ यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दूसरों के मुताबिक जीने लगे हैं। जो दूसरे लोग चाहते हैं, जैसा वर्जन दूसरे चाहते हैं कि आपका बने, आप वैसे वर्जन बनते जा रहे हो और उसकी वजह से इम्बैलेंस। क्योंकि आप कुछ और वर्जन बनना चाहते हो अपना, लेकिन जो लोग आपसे चाहते हैं आप ऐसा वर्जन बने, उनके मुताबिक, उनकी ज़रूरतों के मुताबिक ही आपका स्वभाव हो, आपकी आदतें हो, आपका रूटीन हो, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं अब चीज़ें आपको काटने लगी हैं। पहले तो आपने कहा कि ठीक है, मैं इन लोगों के मुताबिक जी सकता हूँ, लेकिन अब ये चीज़ें आपको काटने लगी, ये प्रश्न आपको काटने लगा है और ये काटना चाहिए भी। यकीन मानिए ये अच्छी ऊर्जा नहीं है। क्यों हम अपनी पावर दूसरों के हाथों में, अपने जीवन जीने की कमान दूसरों के हाथों में दे देते हैं? क्यों है ऐसा? खास करके ये फेमिनिन एनर्जी का एक रूटीन रहता है, एक पैटर्न है कलेक्टिव में कि वो अपनी पसंद को, अपनी चाहत को कहीं भूल जाती है। वो कहती है कि जिसके साथ वो डील कर रही हो, तो वो कहती है कि अच्छा आप बताइए ये ड्रेस कैसी है मेरे लिए, मैं ये खा लूँ, मैं ये पहन लूँ, मैं ये कर लूँ। तो वो अपनी इंडिपेंडेंट एनर्जी को जो होती है ना, उसको कैंसिल करके बस लग जाती है कि ये जो कहेंगे वही राजी है, मैं वही करूँगी। अगर ये ऐसी ऊर्जा में पाइल 2 आप गए हैं तो ये इसको कैंसिल कीजिए, फॉर गॉड सेक इसको कैंसिल कीजिए। इस पीरियड में ये ऊर्जा नहीं चाहिए आपको। अगेन ये सिर्फ उदाहरण दिया है मैंने फेमिनिन एनर्जी का, लेकिन ये सिर्फ लड़कियों के लिए मैसेज नहीं है, सभी के लिए जो पाइल 2 देख रहे हैं आपके लिए ये मैसेज है। किसी को आप अपनी चाहत को खुद क्लेम कीजिए, आपकी जो चाहत है उसे खुद पूरा कीजिए, किसी के ऊपर वो निर्भर नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा आपको इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है, और जितना आप ऐसा करते जाएंगे उतना ही आपके जीवन में बैलेंस आता जाएगा। अगर इम्बैलेंस रहा है वो सिर्फ इस वजह से रहा है आपका। ठीक है, हमारे पास स्मोकी थॉट्स, लेट इट गो पाइल 2। अगर आपको इस बात का डर है कि अगर आपने अपने मुताबिक जीवन जीना शुरू कर दिया तो ये लोग आपको छोड़ देंगे, तो फिर छोड़ दें। ऐसे लोग जो सिर्फ अपने स्वार्थ की वजह से आपके साथ हैं, आपके जीवन में हैं, उन लोगों का क्या करोगे? आज नहीं तो कल ये लोग अपना असली रूप दिखाएंगे और आपको छोड़ ही देंगे। तो आप क्यों उन लोगों के साथ को चाहते हो? मुझे ये बताइए। ये इतने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है मेरी जान, लेकिन कलेक्टिव में बहुत चंद लोग हैं जो ऐसे सवाल अपने आप से करते हैं। आपको मौका मिल रहा है इस रीडिंग के माध्यम से इन प्रश्नों को अपने आप से करने का, वरना क्या मकसद है हर रोज़ एक टैरो रीडिंग के देखने का? मुझे बताइए। अगर हम अपने जीवन में निखार नहीं लेकर आ रहे हैं, प्रैक्टिकल एक्शंस नहीं ले रहे हैं, तो क्या मकसद है इसका? तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है मुट्ठी खोल दो। जिन्हें रुकना है वो रुक जाएंगे, जिन्होंने आपको एक्सेप्ट करना है वो आप जैसे हो वैसे भी कर लेंगे। आपको किसी के लिए बदलाव लेकर आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बदलना ही है तो हाँ, अपने आप से पूछिए कि मुझे यहाँ पर काम करना है, मेरे स्वभाव में ये कमी है तो मुझे इसे ठीक करने की ज़रूरत है। लेकिन जो वर्जन दूसरे चाहते हैं आपका, वो नहीं बनना आपको। आप जो अपने लिए अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहते हो वो बनिए। सलाह लेना दूसरों से एक अलग बात है, लेकिन दूसरों की अगर आपके ऊपर कोई चीज़ को थोप रहा है, थोपना तो अच्छी बात नहीं होती है ना। तो वो किसी के बहकावे में आकर हम काम कर रहे होते हैं और उसका रिजल्ट कभी भी अच्छा नहीं होता मेरी जान। उससे हम कभी भी पॉजिटिव एनर्जी को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। वो चीज़ें हमें पहले तो अच्छी लगेंगी, लेकिन फिर वो काटने लगती हैं। और मैं अगेन कहूँगी काटनी चाहिए भी। क्यों हमें दूसरों के मुताबिक जीना है भाई? हम सभी का अपना अपना एक जन्म हुआ है, अपनी अपनी डेस्टिनी है हमारी। किसी के बहकावे में आकर क्यों जिए हम? अपने सपनों को हमें हर किसी को क्लेम करने की आज़ादी है, आज़ादी होनी भी चाहिए, फिर चाहे वो कोई आदमी हो या फिर कोई औरत हो। यहाँ पर इक्वल एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ।
योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। आई थिंक यहाँ पर इस पीरियड के दौरान कुछ लोगों को रिवॉर्ड्स भी मिलने वाले हैं। यहाँ पर थोड़ी हल्की ऊर्जा भी यहाँ पर महसूस हो रही है अभी हमें। अगर आपने करियर में कुछ ज़्यादा प्रमोशन के लिए बहुत ईमानदारी के साथ आपने काम किया, एक्स्ट्रा टाइम पर भी उसमें भी आपने काम किया, तो वो नोटिस हुआ है आपका कि हाँ ये शख्स जो है, आपके बॉस ने जैसे उस चीज़ को नोटिस किया है, तो यहाँ पर आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। अगर आपने किसी रिलेशनशिप में भी किसी शख्स का साथ निभाया, और रिलेशनशिप से मेरा मतलब सिर्फ लव रिलेशनशिप नहीं है, किसी दोस्त का भी आपने बुरे समय में साथ निभाया, आई थिंक कहीं ना कहीं आपको अब आप एप्रिसिएशन के पात्र बनेंगे। तो कोई ना कोई तोहफे की उम्मीद कर सकते हैं आप इस समय के दौरान। कोई ना कोई आपको आपके अच्छे स्वभाव की वजह से यहाँ पर तोहफा मिल सकता है। तो बहुत बहुत मुबारक हो पाल्टू। यहाँ पर है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, नॉर्थ नोड। ये है अपने डीमंस को फेस करना। अभी तक हम भाग रहे थे, भूत है जी, भागो भागो। अब हम अपने भूत का सामना कर रहे हैं। ये भूत है क्या, पहले ये देख लीजिए। भूत सिर्फ एक दिमाग की उपज है। ये शब्द में बहुत सारे लोग इससे शायद डरते हैं, लेकिन मुझे ये बहुत फनी शब्द लगता है। आई थिंक ये सिर्फ ईगो है। भूत जो होता है ये हमारी ईगो है, हमारी शैडो है। हमें लगता है कि ये हमें काट खाएगी, लेकिन इसका कुछ जोर है नहीं हमारे ऊपर। हमारा साया, हमारी शैडो जो है वो हमारे से है, हम है तो हमारी शैडो है, तो यहाँ पर पहले ये देखें कि पावर असल में आपके हाथ में है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपने डीमंस का सामना कीजिए। आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। आपकी शैडो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जहाँ पर हम अपनी पावर को क्लेम करते हैं कि हाँ मैं लव को चूज कर रहा हूँ, ईगो कहती है कि नहीं, उसने ये कहा, वो तो बुरा इंसान है, उसका विनाश करो, उसके खिलाफ साजिश रचो। लेकिन हम कह रहे हैं कि नहीं, मैं पीस को चूज कर रहा हूँ, मैं फॉरगिवनेस को चूज कर रहा हूँ। ये आपकी लाइट है। और जहाँ पर आप अपनी रोशनी में जाते हैं, डीमन क्या कर लेगा, परछाई क्या कर लेगी आपकी, कुछ नहीं कर सकती। तो स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन पाल्टू, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। हमारे पास है नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। तो अभी भी हालात उतने नहीं बिगड़े हैं। अभी भी हम बहुत सारी एनर्जी को, बहुत सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। अगर आप इस ऐसे वहम में हैं कि मेरी तो उम्र निकल गई नाज, मेरी तो एज निकल गई, अब मैं सपनों को क्या पूरा करूँगा, आप गलत फहमी में जी रहे हैं पाल्टू। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप अभी भी अपने बहुत सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं, बहुत सारे अपने लाइफ में पॉजिटिव बदलावों को लेकर आ सकते हैं। बस कोशिश है, बस एक कोशिश करनी है, एक होप के साथ कि हाँ अच्छा हो जाएगा। अगर मैं थोड़ा सा और प्रयास करूँ तो अच्छा हो जाएगा, थोड़ा सा और अपने आप को मेडिटेशन से जोड़ूँ तो अच्छा हो जाएगा। कुछ नहीं बिगड़ा अभी भी। अपने आप को पहले तो ये भी बात रिमाइंड करवाओ, ठीक है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, न्यू मून इन कैंसर। अगर आपको किसी बात की चिंता है कि इस समय के दौरान कुछ कोई नाइंसाफ़ी हो रही है अगर आपके साथ, और आप चाहते हैं कि आपको इस कलह क्लेश से भी मुक्ति मिले, डेफिनेटली यहाँ पर मुक्ति तो है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। अगर कोई तांडव आया भी, उसमें आपको और आपके परिवार को सुरक्षा प्रदान की जा रही है। वो मैं एक उदाहरण दूंगी कि एक नैया में कोई जैसे आप कोई सवार हुए हैं कुछ लोग और तूफान आया, लेकिन उस नैया में जो लोग हैं वो फिर भी सुरक्षित हैं क्योंकि ईश्वर का हाथ है उनके ऊपर। तो इसी तरीके से जीवन में कोई कठिनाई भी आपकी आती है, आप इस बात को हमेशा याद रखिए कि आपके ईश्वर, आपके परमात्मा आपके साथ हैं, आप सुरक्षित हैं। आपको हर बात पर अगेन वो ट्रिगर होने की ज़रूरत नहीं है, कोसने की हर चीज़ को ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपके लिए मैं टैरो कार्ड्स भी देखूंगी अभी हम। लेट्स सी, थैंक यू। ये इतनी इंटेंस रीडिंग होगी मुझे सच में नहीं पता था। पाइल 1 भी बहुत इंटेंस, ये रीडिंग भी सेकंड पाइल की भी, पता नहीं थर्ड पाइल कैसा आएगा। लेट्स सी, थैंक यू। कभी कभी एनर्जी सी होती हैं गाइस, कभी कभी स्पिरिट गाइड्स चंचल अंदाज में हमें मैसेजेस देते हैं, कभी कभी वो हमारे कान खींचते हैं। तो ये कान खींचने वाली रीडिंग है। नाइस, मुझे पसंद है। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लेट्स सी, पाइल 2, थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। ओके हमारे पास यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स, फास्ट एनर्जी है। तो पॉसिबल है कि ये समय कुछ लोगों के लिए बहुत फास्ट निकलेगा। ये अप्रैल 11 से मई 11 का समय जो है बहुत फास्ट, और उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि मसल, वो आपका इंट्यूशन का आपके इनर वर्क का जो मसल है उसको एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर।
वो बदलाव इतने ज़्यादा आएंगे कि ओवरवेलमिंग लगेगा। लेकिन उस ओवरवेलमिंग, मैंने कहा ना जैसे पाइल 1 में मैं कह रही थी कि भाव को पकड़ो, तो आपको भी उस ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंसेस में भाव को पकड़ने की ज़रूरत है। मुझे सिखाया क्या जा रहा है, ये पूछो अपने आप से। इस समय के दौरान जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही पूछ सकते हो पाइल 2 अपने आप से, मुझे सिखाया क्या जा रहा है, इस जॉब से मुझे क्या सिखाया जा रहा है, या इस लव सिचुएशन से मुझे क्या सिखाया जा रहा है। अगर आपकी पेन बॉडी मैनिफेस्ट हुई है तो उससे मुझे क्या सिखाया जा रहा है। बार 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 अपने आप से ये पूछो, और जितना अपने आप से ये पूछोगे उस सिचुएशन में आप ग्रो करोगे, और जितना ग्रो करोगे वो सिचुएशन खत्म होती जाएगी और आप आगे बढ़ते जाओगे, राइट। यहाँ पर कुछ लोग डेफिनेटली लव रिलेशनशिप में किसी किस्म के कन्फ्यूजन से गुजर रहे हैं, और उसकी वजह से भी आपके मूड के ऊपर बहुत असर रहा है। पहले आप शायद बहुत खुश रहने वाले शख्स थे, लेकिन इस रिलेशनशिप ने शायद आपको कुछ और ही बना दिया है। आप बहुत गंभीर रहने लगे हो, आप अपने आप को भी कहीं ना कहीं पहचान नहीं पा रहे हो पाइल 2। तो ये एक्चुअल में ये रेड साइन है मेरी जान, ये रेड साइन है आपके लिए। आपको थोड़ा संभलना होगा, फॉर गॉड सेक आपको थोड़ा संभलना होगा, ठीक है। यहाँ पर है द मून या हिडन एनर्जी। हिडन एनर्जी, आप कह रहे हो कि नाज मैं ऐसा हो गया, पर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ऐसे क्यों हो गए, इसका जवाब ढूंढना है आपको। ये कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि छोटे छोटे साइंस जो होते हैं वो आपने शायद ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन अब जैसे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। हिडन एनर्जी, आंख मूंद कर अगर विश्वास भी कर लिया और उस शख्स ने फिर अच्छे से आपको सिला दिया, तो थोड़ा सा अब बाउंड्रीज को क्रिएट कर लो, थोड़ा सा अब देख लो कि फूक कर जिसे हम कहते हैं कदम रखना, तो ये थोड़ा सा उसके बारे में भी ऊर्जा हो सकती है। पॉसिबल है कि यहाँ पर कुछ लोग ट्विन फ्लेम के साथ भी डील कर रहे हैं। अगर कर रहे हो बस चुपचाप अपना इनर वर्क करो, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो वापस आएगा नहीं आएगा, छोड़ दो इस बात को। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप का मकसद यही होता है, आपको ईश्वर के साथ जोड़ना। शादी ब्याह नहीं होता ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप का मकसद। शादी ब्याह जो होती है वो सोलमेट्स के साथ ही होती है हमारी, वो जो डेस्टिन्ड रिलेशनशिप होते हैं, कभी कभी कार्मिक भी होता है, लेकिन ट्विन फ्लेम का असली मकसद है यहाँ पर कि हमें अपने ईश्वर के साथ, हमें भक्ति के साथ जोड़ना है, हमें इनर वर्क के साथ जोड़ना है। तो आपका अगला कार्ड है यहाँ पर डेथ। ओ माय गॉड, स्कॉर्पियो एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा। आपको डेफिनेटली पाइल 1 देखना चाहिए, पाइल 2 आपको डेफिनेटली पाइल 1 दिखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी वैसी ही वाइब्स थी। कुछ ना कुछ यहाँ पर चल रहा है जैसे हलचल। आपके भी जीवन में कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर है यहाँ पर। अब आप भी अगर मुझसे पूछते हैं कि ना ये ट्रांसफॉर्मेशन किस में है, मैंने पाइल 1 में भी यही बात कही थी, आपको भी यही कहूँगी। आपकी इमोशनल, मेंटल, फिजिकल जो भी आपका ये चल रहा है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन है। कुछ ना कुछ जो रिलीज़ करने की ज़रूरत है उसे रिलीज़ करोगे, जिन चीज़ों को वेलकम करने की ज़रूरत है उस ऊर्जा को वेलकम करोगे। डेथ की, ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा इसी के बारे में होती है, न्यू मून, फुल मून वाइब्स। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक ये कार्ड भी था, ये पाइल 1 में भी था, मैं वहाँ बता रही थी। ये माइनर अरकाना का सन कार्ड होता है, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं कुछ लोगों के लिए करियर के लिहाज से। डेफिनेटली कुछ ना कुछ यूनिवर्स की तरफ से, जैसे हम ब्लेसिंग मानते हैं, जैसे किसी इंसान की तरफ से ये कोई मौका नहीं, जैसे यूनिवर्स आपको एक और मौका दे रही है जीवन जीने का या फिर अपने सपनों को पूरा करने का बेसिकली। तो क्योंकि ये डिवाइन का हाथ है, और बादलों से तो डिवाइन का ही हाथ निकलेगा, इंसानों का तो नहीं निकल सकता है ना। तो यहाँ पर डिवाइन की तरफ से कोई ना कोई ब्लेसिंग है। धन के मामले में, करियर के मामले में डेफिनेटली कमिटमेंट भी हो सकती है शायद कुछ लोगों के लिए, अगर आप कमिटमेंट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। खास करके वो लोग जो शादीशुदा हैं और आप अपने रिलेशनशिप को एक नया चांस देना चाहते हैं। बच्चा हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर है मैजिशियन या मैजिशियन मैनिफेस्टेशन है यहाँ पर। लेकिन मैनिफेस्ट करना क्या है, कभी कभी हम गलत चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। यकीन मानिए, मान लीजिए आप कह रहे हो कि मेरे जीवन में मेरे जीवन में प्यार की कमी है। जब हम कहते हैं कि मेरे जीवन में प्यार की कमी है, इसका मतलब ये भी तो हुआ ना कि सेल्फ लव की कमी है। तो बजाय इसके कि मुझे मेरा सोलमेट मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, कहिए कि मैं अपने जीवन में सेल्फ लव को मैनिफेस्ट करूं। जहां सेल्फ लव लग गया वहां पर तो सोल अलाइनमेंट वैसे ही होगी, तो सोलमेट तो अपने आप ही आ जाएगा। तो कभी कभी हम कुछ गलत चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। तो मेक श्योर कि अगर आप भी कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो क्लियर रहिएगा अपनी इंटेंशंस के साथ कि दरअसल मुझे चाहिए क्या, भीतर मुझे क्या चाहिए, तो आप उस चीज़ के ऊपर इंटेंशन को सेट करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर है जजमेंट। ओह
कम ऑन। पायल पायल 2 इसी की कमी थी। हाँ, यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स और यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स। अगेन कह रही हूँ, यूनिवर्स की तरफ से एक ब्लेसिंग है। हो सकता है कि आपने शायद आप इसके इंतज़ार में नहीं थे, या फिर आप कुछ और चाहते थे, लेकिन यूनिवर्स आपको कुछ और दे रहे हैं। अब आपके ऊपर आप इसको एक्सेप्ट करते हो कि नहीं, या फिर आप वही विक्टिम मेंटालिटी, मेरे साथ तो कुछ अच्छा होता नहीं है, वो इस वजह से भी कभी कभी हम ऐसी एनर्जी को देख ही नहीं पाते हैं कि ऐसी ब्लेसिंग्स आ रही हैं हमारे जीवन में, जब हम ऐसी मानसिकता में भी होते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने पर्सपेक्टिव में शिफ्ट लेकर आने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अच्छी चीज़ों के बारे में सोचिए गाइज, अच्छी अच्छी मेमोरीज के बारे में सोचिए, अच्छी अच्छी यादें क्रिएट कीजिए, या जो अभी आपके जीवन में अच्छी यादें आपने बना रखी हैं, फ़ोटो एल्बम से अगर आपके पास, तो उनको देखिए इस समय के दौरान, उनसे इंस्पिरेशन लेने की कोशिश कीजिए। बचपन की तस्वीरें हैं आपकी, तो उनको देखिए अपने आप को कि आप कैसे थे, अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। कुछ ना कुछ है जो आपके अतीत का, लेकिन बात वही है कि आप अतीत में बुरी यादों को चूज़ कर रहे हो याद करके, या अच्छी यादों को। मैं तो कहूँगी कि अच्छी एनर्जी को, अच्छी यादों को याद करिए, उनसे एनर्जी लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत ही ऑसम एनर्जी मैनिफेस्ट होना चाहती है, ये होना चाहती है एनर्जी, ये आना चाहती है आपके जीवन में। लेकिन प्रॉब्लम यही है ना कि ऐसे बाजू है, मैं क्यों लूँ, मेरे साथ तो कभी अच्छा हुआ नहीं, तो फिर अभी क्यों अच्छा होगा। अगर ऐसी मेंटालिटी है तो फिर इसको मिस कर दोगे मेरी जान, इसको मिस कर दोगे, और हमें इसको मिस नहीं करना है। ये आना चाहती है तो क्यों ना इसको लो तुम। यहाँ पर वेकअप कॉल है, ये स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप डिनायल में हो, आपको एंजल नंबर्स नज़र आते हैं, आपको साइंस बार बार नज़र आते हैं, लेकिन आप उसके बावजूद डिनायल में, आप कह रहे हो कि ना ये सब मेरे दिमाग का भ्रम है, कलेक्टिव में तो सभी को नज़र आते हैं, तो क्या हो गया। नहीं, आपको कोई स्पेशल, हर इंसान का जैसे जनरल रीडिंग होती है ना, हर पाल, एक पाल को बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन हर जो मैसेज दिया जाता है उसको प्रोसेस करना हर इंसान अलग तरीके से प्रोसेस करता है, क्योंकि हम सभी के लिए जो रियलिटी है वो अलग अलग है, हमारे खुद के एक्सपीरियंसेस, खुद के फीलिंग्स पर निर्भर करती है, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली यही आंसर है कि आप किस तरीके से चीज़ों को देख रहे हो, आप किस तरीके से चीज़ों को क्लेम कर रहे हो, किस एनर्जी को चाहते हो अपने जीवन में। बेसिकली ये आना चाहती है, इसको एक्सेप्ट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, दो ही चीज़ें हो सकती हैं, राइट। तो यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है, विश फुलफिलमेंट, माने कि इस समय के दौरान आपको मौका दिया जा रहा है कि कोई इच्छा जाहिर करो, वो इच्छा पूरी की जा सकती है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप कह रहे हो कि नो, इच्छा मांगने का क्या फ़ायदा, इच्छा पूरी होनी तो है नहीं, अगर यही एटीट्यूड है आपका, तो उसमें कोई आपकी मदद नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, यकीन मानिए, कोई भी नहीं। ठीक है पार्ट 2। तो ये कुछ मैसेजेस हैं आपके लिए। इंटेंस रीडिंग, आई मस्ट से, आई डोंट नो अगेन ये रीडिंग कितनों के साथ रेजोनेट होगी या कितने लोगों को पसंद आएगी। लेकिन अगेन मैं पार्ट 1 में भी यही बात कह रही थी, मैं लोगों की पसंद के लिए रीडिंग्स नहीं करती हूँ। जो स्पिरिट ने हमें मैसेजेस देने हैं वो डिलीवर करने के लिए मुझे एक मीडियम चुना गया है, और मैं वही मैसेजेस आपको देना चाहूँगी जो स्पिरिट चाहती है, राइट। काम के साथ बेईमानी करना ये अच्छी आदत नहीं होती। तो यह पार्ट 2 ये कुछ मैसेजेस हैं आपके। आई होप कि आपको इससे कुछ गाइडेंस मिली हो। और अब मैं चलती हूँ पार्ट 3 के लिए। ठीक है, हाय ऑप्शन 3, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 3 को चूज़ किया है, देखते हैं कि आपके लिए कौन से मैसेजेस हैं, कौन सी गाइडेंस है। शफल कर लेते हैं कार्ड्स को ऑप्शन 3 के लिए। थैंक यू। ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 मुझे जो महसूस हो रहा है जैसे एक्चुअल में आपको गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है इस समय के लिए। जैसे आप में से बहुत सारे लोगों को एक्चुअल में पता है कि इस समय के दौरान आपको क्या करना है बेसिकली, लेकिन शायद आप सिर्फ इंस्पिरेशन के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं या फिर कुछ एक्स्ट्रा गाइडेंस के लिए। लेकिन बहुत सारे पाइल 3 में ऐसे लोग हैं जिन्हें ऑलरेडी पता है कि उन्हें करना क्या है इस समय के दौरान, तो शायद सिर्फ अब एक्स्ट्रा गाइडेंस के लिए देख रहे हैं। मुझे बहुत ही क्रिस्टल क्लियर एनर्जी जैसे पाइल 3 की लग रही है। लेट्स सी।
ओके, ओह सी एंजल ऑरा कार्ड्स, इसके ऊपर लिखा हुआ है लाइटन अप। डेफिनेटली आप सिर्फ थोड़ी सी और इंस्पिरेशन, थोड़ी सी और रोशनी के लिए शायद इस रीडिंग को देख रहे हो। आपको एक्चुअल में पता है, आपको एक्चुअल में पता है कि आपको क्या चाहिए। लाइटन अप का मतलब है जैसे खुद को और रोशनी से भर लेना। रोशनी को एक बार देखा किसी ने और फिर उससे प्यार हो गया और वो कह रहे हैं कि इसको और रोशनी से अपने जीवन को भर लो। तो बेसिकली यहाँ पर लाइटन अप, चीयर अप जिसे कहते हैं कि जो ट्रिगर्स भी हैं उनको ट्रिगर्स ही देखो कि हाँ ये ट्रिगर्स है तो इसको हावी क्यों मैं करने दूँ। अब मैंने रोशनी को देख लिया है, अपनी लाइट एट्रीब्यूट्स को जान लिया है, तो मैं अब इसके साथ काम करूँगा। तो कोई जैसे बहुत ही जैसे वो बच्चे नहीं होते कैंडी शॉप में पाइल 3 आपकी वैसी ऊर्जा है, बहुत एक्साइटेड हो इस आने वाले समय के लिए। अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को आप देखना चाहते हो, आप जानना चाहते हो कि कैसे कैसे जैसे दिन गुजरेंगे आपके, कैसे कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होगी, आप अपने बेस्ट वर्जन से मिलना चाहते हो। तो बहुत ही जैसे एक्साइटेड पाइल 3 वाले बहुत एक्साइटेड हैं। लेट्स सी, अच्छी लगी मुझे ऊर्जा। पहले 2 पाइल्स उफ बहुत ही ज़्यादा हैवी थे। एपेटाइट, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए रिमाइंडर है कि आप में से कुछ लोगों को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। बहुत रह लिया, बहुत ही इजी टास्क कर लिए, इजी ऑप्शंस को चूज़ कर लिया, अब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, हमें थोड़ा सा और अगले लेवल पर मैच्योर होना है। अभी हमें ग्रो करना है यहाँ पर। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है पाइल 3 को, ठीक है। हमारे पास एक क्लियर थॉट्स, गेट क्रिस्टल क्लियर। मैंने आपको कहा ना, मुझे दरअसल इसकी एनर्जी महसूस हुई है आपके लिए। आपको पता है, आपको दरअसल पता है, बस आप कह रहे हो कि चलो थोड़ा सा और इंस्पिरेशन ले ली जाए थोड़ी सी और गाइडेंस ले ली जाए। तो गाइडेंस के लिहाज से भी मैं आपको कहूँगी पाइल 3 के आपको अच्छी किताबों में अपने समय को इन्वेस्ट करना चाहिए इस समय के दौरान। मेरे ख्याल से सिताबें बहुत अच्छा सोर्स हैं अपनी नॉलेज को बढ़ाने का। तो आपके लिए अच्छी किताबें मैं आपको कहूँगी कि इस समय के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, ठीक है। सिट्रीन, ब्रिंग इन द लाइट। कम ऑन पाइल 3, आप रोशनी हैं, आप रोशनी हैं। पाइल 3 में बहुत सारे लाइट वर्कर्स हैं और आप बहुत सारा ह्यूमैनिटेरियन वर्क करने वाले हैं इस समय के दौरान, जो कि एक्चुअल में बहुत अच्छी बात है, राइट। इस धरती को ज़रूरत है हीलर्स की समय समय पर, इसीलिए ये हीलर्स आते हैं, एम्पैथ्स आते हैं, लाइट वर्कर्स आते हैं। तो आपको इस समय के दौरान बहुत सारा अच्छा काम करने का, अच्छा कर्मा क्रिएट करने का मौका मिल रहा है। इस अवसर को गवाइएगा नहीं। जितनी हो सके लोगों की मदद कीजिए। अगर किसी को फ्री ट्यूशन दे सकते हैं तो फ्री ट्यूशन दीजिए। छत पर गर्मियाँ आ रही हैं ना, पानी रखिए अपने, जो परिंदे आते हैं उनके, ये सेवा भाव है बेसिकली। लाइट वर्कर्स का यही है, ये सिर्फ लोगों के लिए नहीं होते, ये धरती माँ जो पंछी हैं, पशु पंछी हैं, उनके लिए भी, उनकी भी सेवा करना चाहते। तो यहाँ पर यही आपकी जो लाइट वर्कर वाली जो भूमिका है आपको इस समय के दौरान निभाने का मौका मिलेगा। सिट्रीन अबंडेंस का क्रिस्टल भी माना जाता है और अबंडेंस के बारे में मैं अक्सर बात कहती हूँ, सिर्फ धन नहीं होता, अच्छे रिश्ते, अच्छे से नींद आना, वो भी एक अच्छे अबंडेंट इंसान की निशानी है। बहुत सारे लोगों को अच्छी नींद नहीं आती, तो यहाँ पर अबंडेंस आ रही है आपके जीवन में, ये सिट्रिन स्टोन उसके बारे में होता है। तो रोशनी है आप पाइल 3। आपके लिए ये शायद यही सुनने के लिए शायद आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि स्पिरिट ना मुझे इस पाइल के लिए बहुत ही स्माइल कर रही है। जैसे स्पिरिट कह रही है कि ओह अच्छा तुम फिर से आ गए इसलिए मेरा मूड भी बहुत ही फनी सा आपको महसूस हो रहा होगा। लेकिन आप सिर्फ शायद ये जानने के लिए आए हैं कि नाज क्या मैं सही रास्ते पर हूँ, या यू आर, आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो। स्पिरिट मुस्कुरा रही है आपके साथ साथ, स्पिरिट देख रही है आपको आपका बेस्ट वर्जन बनते हुए। तो आपके एंसेस्टर्स बहुत प्राउड हैं आपके ऊपर, आपके स्पिरिट गाइड्स बहुत प्राउड हैं आपके ऊपर। आपको भी गर्व होना चाहिए कि आप सही काम कर रहे हैं, जो आपको करना चाहिए आप वो कर रहे हो पाइल 3, और आप इस वजह से बधाई के पात्र बनते हैं। तो मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, और आप अपने इस काम को ऐसे ही जारी रखिए, ठीक है। आपके लिए थोड़े से हम और कार्ड्स देखेंगे। आपके इर्द गिर्द एंजल्स बहुत है मेरी जान, मैं ये भी बता दूं, बहुत एंजल्स हैं। आपको फेदर्स तो पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं आपका इस समय के दौरान। सपनों में, कमर्शियल्स में, वॉलपेपर्स, हकीकत में भी कुछ लोगों को बहुत सारे एंजल्स फेदर्स नज़र आएंगे, एंजल नंबर्स नज़र आएंगे।
ये भी पॉसिबल है कि आपको बहुत सारे अगर एंजल नंबर्स पहले नज़र आ रहे थे, मान लीजिए मिरर नंबर्स 11 11, 12 12 या कुछ भी ऐसा, अब आपको थोड़े से वियर्ड एंजल नंबर्स नज़र आएंगे क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ हो रही है। तो यहाँ पर स्विच चल रहा है आपका, जैसे स्विच कर रहे हैं आप, तो आपको अजीब किस्म के एंजल नंबर्स जो होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, 9 11 कह लीजिए, 5 7 6 कह लीजिए, ऐसे वियर्ड एंजल नंबर्स भी आपको नज़र आने लग सकते हैं। और ये संकेत है आपके लिए कि अब आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, स्विच हो रहे हैं आप, स्विच कर रहे हैं आप अपनी पुरानी जीवन से एक नए जीवन की तरफ। ठीक है, बहुत अच्छी ऊर्जा पाइल 3, वेरी नाइस। लेट्स सी, मैं बहुत हैप्पी हूँ इस रीडिंग को करते हुए। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, फुल मून एक्लिप्स, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, रिजल्ट्स, रिवॉर्ड्स, आउटकम्स, जो आपको चाहिए वो आपको मिल रहा है। बेसिकली जिसकी आपको कामना थी वो चीज़ आपको मिल रही है। और यहाँ पर मैं सिर्फ बड़े बड़े सपनों की बात नहीं कर रही हूँ। एक अच्छा दिन किसे कहते हैं मेरी जान? अब आप अपने आप से ये प्रश्न पूछिए। मैं अक्सर अपने आप से ये बात पूछती हूँ कि एक अच्छा दिन किसे कहते हैं। मेरे लिए एक अच्छा दिन है जहाँ पर आपने अच्छे से खाना खाया, आपने अच्छे से वर्जिश की, जहाँ पर आपने अच्छे से काम किया, जो आपको असाइन किया गया है उसे ईमानदारी के साथ किया, जिसे इमोशनल सपोर्ट देने की ज़रूरत थी उस दिन में आपने उस शख्स को इमोशनल सपोर्ट दिया, और रात को जहाँ सोने की ज़रूरत थी आपने अपने अच्छे से नींद भी ली। मेरे लिए अच्छा दिन वही होता है। तो आपका ये जो पीरियड है ना, ये अच्छे दिनों वाला पीरियड है। अच्छे दिन मतलब अच्छे से काम कर रहे हो, अच्छे से महसूस कर पा रहे हो, अच्छे से गुस्सा करना है तो गुस्सा कर पा रहे हो, माफ़ करना है तो माफ़ कर पा रहे हो, प्यार करना है तो प्यार कर पा रहे हो। एक अच्छा लाइट वर्कर इसे ही कहते हैं मेरे हिसाब से, जहाँ पर जिसकी मदद कर सके वहाँ पर उसकी मदद कर पा रहे हो। इससे खूबसूरत भाव मुझे नहीं लगता कि इंसान बस इतना ही कर लेना बहुत है। इस धरती माँ के लिए इतना ही बहुत है, अगर हम इतनी छोटी छोटी बातों का ही ध्यान रख लें। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। या डेफिनेटली गाइज आपके लिए यहाँ पर सर्विस आ रही है। पाइल 3 के लिए सर्विस का पीरियड आ रहा है। इस समय के दौरान बहुत सारी मदद करने वाले हैं, बहुत सारी मदद आपसे मांगी भी जाएगी। आपके दोस्त, मित्र, घर वाले भी हो सकते हैं और आपको बस करनी है, उनकी मदद करनी है। सेकंड थॉट नहीं लेकर आना, क्या मैं कर सकता हूँ कि नहीं। आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप लाइट वर्कर हैं, आप रोशनी हैं, आप इसके लिए ही आपका जन्म हुआ है। ठीक है, तो अब ये समय आ रहा है आपकी सर्विस का, तो दीजिए सर्विस। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। न्यू मून इन एरीज जो कि जाने जाते हैं अपने मूड स्विंग्स की वजह से, थोड़ा सा अपनी ओवरवेलमिंग एनर्जीज का ध्यान रखिएगा। सर्विस भी जब हम देते हैं तब हमें अटैचमेंट नहीं रखनी किसी चीज़ के साथ। मान लीजिए आपने किसी ऐसे नज़ारे को देखा है जो कि तकलीफ़ में है कुछ लोग, है ना, और आपका मन था कि इसकी हमें मदद करनी है, मदद कीजिए, लेकिन उस नज़ारे को खुद के ऊपर हावी नहीं होने देना। ये प्रश्न नहीं कर जाना ऐसा क्यों है, ऐसा वो लोग क्यों तकलीफ़ में है, कोसने नहीं लग जाना। उस नज़ारे को अपने लिए एक ट्रिगर, एक पॉजिटिव ट्रिगर के रूप में बल्कि आपको इस्तेमाल करना है कि कैसे आप और बदलाव लेकर आ सकते हैं सोसाइटी में, और लोगों की मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पर ओवरवेलमिंग नहीं होने देना एनर्जीज को, वो थोड़ा सा खतरा हो सकता है। एम्पैथ्स के लिए खास करके ये बात मैं कह रही हूँ। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। न्यू मून एक्लिप्स या पाइल 3। और क्या कहूँ मैं, मतलब इसको भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है क्या? ये है आपका लाइफ पर्पस, ये है आपकी सोल अलाइनमेंट। जो चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं, स्पिरिट वही देगी आपको, और इस वजह से ये एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस हैं। जब भी ये कार्ड आता है मेरे लिए बहुत बड़ा संकेत होता है कि बहुत सारे लोग जाने वाले हैं आपके जीवन से और बहुत सारे नए लोग आने वाले हैं। मेरे लिए ये कार्ड इस चीज़ का संकेत होता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन पाइल 3। लेट्स सी थोड़े से और कार्ड्स। वाओ, पाइल 3 बहुत ही उम्दा एनर्जी। मैं सच में पाइल 1 और पाइल 2 में यही बात कह रही थी कि ये इतनी रीडिंग इंटेंस क्यों है, और मैं हंस रही थी कि पता नहीं पाइल 3 की रीडिंग कैसी आएगी। लेकिन पाइल 3 की रीडिंग बहुत सुंदर, मुझे चाहिए थी ऐसी एनर्जी। 9 ऑफ पेंटिकल्स या ओह यस पाइल 3, ये चाहिए हमें। मैं क्लेम कर रही हूँ आप इस एनर्जी को, आपके लिए, हम सब के लिए, अपने आप के लिए भी। हालांकि मैंने कोई पाइल चूज़ नहीं किया था, लेकिन मैं क्लेम करी क्योंकि अच्छी ऊर्जा है, क्यों ना करें क्लेम। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ऐसी स्थिति जहाँ पर आप अपना भी ध्यान रख रहे हैं और अपनों का भी ध्यान रख रहे हैं,
और इतने काबिल भी हैं कि किसी अनजान शख्स की भी मदद कर सकें। ये वुमन देख रहे हो, इसकी पर्सनालिटी, ये नो नहीं कह सकती। अगर कोई इससे मदद मांगे कि मुझे धन की ज़रूरत है, इसके पास इतने पेंटिकल्स हैं कि इसे सोचने का, सेकेंड थॉट लेकर आने का इसके दिमाग में नहीं आएगा कि मदद करूं कि ना करूं। कर सकती है ये। थोड़ा सा बस अपने आप को ईगो से बचाना है कि मेरा धन, उसमें नहीं जाना मेरी जान, ना ना ना, उसमें जाना ही नहीं है। और ये पीला रंग अगेन रोशनी का रंग है, तो लाइट वर्कर्स पाइल 3 में भरे पड़े हैं। हमारे पास है एम्परर, ये बेहतर से बेहतरीन ऊर्जा, ये है आपकी पावर, ये है आपकी स्ट्रेंथ, ये है आपकी पोजीशन। कभी कभी लाइट वर्कर बनना भी, लाइट वर्कर होना भी एक ब्लेसिंग है अपने आप में, लाइट वर्कर होना, क्योंकि हम एक लेगेसी में, जो कलेक्टिव लेगेसी है असेंडेंट मास्टर्स की, जिन्होंने धरती को हील करने का जिम्मा उठाया हुआ है, हम उनकी लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम एक्चुअल में बहुत अच्छा कर्म अपने लिए क्रिएट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये वही है, एम्परर आपकी पावर, अपनी लेगेसी को आप आगे बढ़ा रहे हो। जो काम आपको दिया गया है आप उसको बखूबी कर रहे हो, और इससे ज़्यादा तसल्ली वाली बात मुझे नहीं लगता किसी के लिए भी हो सकती है, जहाँ पर हमें ये पता हो कि जो काम मुझे करने के लिए कहा गया है मैं वो कर रहा हूँ बेसिकली। तो पाइल 3 या यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स। आप में से कुछ लोगों को ट्रैवल करना पड़ सकता है, किसी सोशल वर्क की वजह से भी, या किसी की घर परिवार में भी मदद की वजह से आपको ट्रैवल करने का मौका मिलेगा इस समय के दौरान। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ट्रैवल बहुत ही एम्प्रेस एनर्जी को मैनिफेस्ट करने वाली है आपके जीवन में। आप बहुत ज़्यादा स्पॉटलाइट में आने वाले हो, आपको बहुत ज़्यादा आपकी जैसे गणना एक अच्छे, जैसे कोई आपको अगर याद करेगा ना तो इस अंदाज में करेगा कि हाँ यार ये इंसान बड़ा अच्छा है, ये इंसान बड़ा भोला है, ये इंसान दिल का बड़ा अच्छा है। आप अपने लिए ऐसी रिस्पेक्ट को पाइल 3 गेन कर रहे हो। मैं बता भी नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ इन मैसेजेस को देते हुए। कोई अच्छा इंसान है, और मेरे लिए ये बहुत अच्छी इसलिए ऊर्जा है क्योंकि इमोशनल भी मैं इसलिए महसूस कर रही हूँ कि मेरे चैनल के साथ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं। आपकी ऊर्जा मैं रीड कर रही हूँ तो आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ऐसी सोल फैमिली को मैनिफेस्ट करते हुए। तो रिस्पेक्ट गेन कर रहे हो यहाँ पर। मैजिशियन यहाँ पर है माइनर आर्काना का सन कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है हमारे पास 5 ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक किसी भी किस्म के कंपटीशन में आप जीत रहे हो, किसी भी किस्म का कोई कंपटीशन है, रिलेशनशिप में है, करियर में है, आप जीत रहे हो भाई। आप रोशनी हो। ये भी सन कार्ड मैंने कहा ना कि माइनर आर्काना का होता है, तो रोशनी जीत रही है बेसिकली। ये क्या है 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये है ईगो, ड्रामा, क्लैशेस, आर्गुमेंट्स, और ये सब कुछ शैडो की वजह से उत्पन्न हो रहा है। लेकिन ये है हमारी लाइट, आप अपनी लाइट में आ रहे हो, आप अपनी रोशनी में आ रहे हो पाइल 3, और इसकी वजह से जीत तो आपकी है। नोटिस इन्हीं को किया जाएगा। ये जो लोग हैं जो एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, ये बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को गवा सकते हैं, क्योंकि ये जो हैप्पी टाइम्स को क्रिएट कर सकते हैं, ये उस समय को लड़ाई झगड़े में स्पेंड कर रहे हैं। लेकिन आप क्या कह रहे हो कि मुझे इसका पार्ट नहीं बनना, मुझे ये क्रिएट करना है। मैं चाहे अकेला ही रहूं, अकेला ही जर्नी को क्यों ना तय करूं, लेकिन भाई मुझे इसका पार्ट नहीं बनना। और उसकी वजह से यहाँ से अटेंशन हटकर लोगों की अटेंशन जैसे आपके ऊपर आ रही है। यहाँ पर कोई ना कोई बुली भी हो सकता है, शायद कोई स्टॉकर या कोई बुली है जिसको फाइनली वो क्लोजर, वो कॉर्ड्स कटेंगी। ये यूनिवर्स की तरफ से भी हो सकता है कि यूनिवर्स आपके जीवन से, जैसे मैंने कहा ना, कुछ लोग जाएंगे और ये यूनिवर्स बाहर लेकर आती है ऐसी कि वो कुछ लोग जाते हैं और कुछ लोग नए आते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ लोग अगर किसी स्टॉकर से भी परेशान हैं तो उससे भी आपको मुक्ति मिलने वाली है। और यहाँ पर मैनिफेस्टेशन, यहाँ पर मैं आपको जो सलाह दूंगी वो ये है कि हम अपने लिए तो बहुत कुछ मांगते हैं मेरी जान, अक्सर मांगते हैं, और उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, मांगना भी चाहिए। लेकिन कभी कभी हमें प्रार्थना दूसरों के लिए भी करनी चाहिए। एक अच्छा लाइट वर्कर वही होता है, एक अच्छा हीलर भी वही होता है जो सरबत का भला जिसे हम कहते हैं, सभी का भला मांगे। अगर आप किसी के लिए दुआ मांग सकते हैं इस समय के दौरान तो ज़रूर मांगिएगा। ये भी एक किस्म का सेल्फिश एनर्जी से हमें दूर लेकर जाती है। ऐसी काम जो होते हैं जहाँ पर हम जब हाथ जोड़ रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि ईश्वर मेरे जीवन में खुशियाँ दे, हम किसी के लिए दुआ मांग रहे होते हैं।
इससे पता है क्या होता है, हमारे अंदर की सेल्फिश वो जो सेल्फ है हमारी, वो ढीली पड़ रही होती है, उसकी ईगो मर रही होती है। तो कभी कभी ऐसे काम करना बहुत ज़रूरी होता है मेरी जान लोग। 9 ऑफ कप्स, यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स और यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स। ड्रीम्स आपके गाइस, ड्रीम्स। 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, किसी ने सबकॉन्शियस में सोचा कि मुझे ये चाहिए, वो उसका मैनिफेस्ट हो रहा है। आप, मैं अगेन कहना चाहूँगी पायल 3, आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो। जो कर रहे हो उसको कंटिन्यू रखो। बहुत सारी न्यू एनर्जी आ रही है जहाँ पर सर्विस आप बहुत दोगे आने वाले समय में। तो मेक श्योर कि आप अपने आप को प्रिपेयर करते रहो। प्रिपेयर करने से मेरा मतलब क्या है, जो कर रहे हो उसको कंटिन्यू रखो। इस रीडिंग के बाद ये नहीं कि अच्छा मैं तो सही रास्ते पर हूँ, अब मैं क्यों करूँ काम। नहीं, हम उस एनर्जी को हमें बरकरार रखना है। इस पेज के लिए बार बार प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी ये किंग नहीं बना है, अभी इसका प्रैक्टिस करते रहना है, साधते रहना है इसे। तो बेसिकली जो काम कर रहे हो, स्पिरिट कह रही है आपसे कि उसको कंटिन्यू रखो, क्योंकि बिल्कुल सही हो कर रहे हो। और अगेन स्पिरिट आपके साथ है, स्पिरिट मुस्कुरा रही है आपके साथ। यहाँ पर सपने बहुत सारे हैं और उन सपनों का बारी बारी होंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एकदम से ही सब कुछ मिलने वाला है पायल 3 को, लेकिन अच्छे दिन जिसे कहते हैं गाइस, संतुष्टि वाले दिन, संतुष्टि वाली नींद है आपके लिए जो मैनिफेस्ट हो रही है यहाँ पर। और मैं बहुत खुश हूँ पायल 3 मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे बहुत सारा प्यार आ रहा है आपके ऊपर। 9 ऑफ कप से मैं थोड़ा सा आपको ये भी बात कहना चाहूँगी कि पानी का सेवन थोड़ा ज़्यादा कीजिएगा। आपके लिए थोड़ा सा पानी की ऊर्जा के साथ काम करना अच्छा रहेगा। तो पानी इमोशंस की भी जानकारी देते हैं, ड्रीम्स की भी जानकारी देते हैं। तो अपने सपनों पर भी ध्यान रखिए कि आपको क्या बार बार कुछ सपनों में दिखाया जा रहा है, उसको भी थोड़ा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। थ्रोट चक्र के ऊपर काम कीजिएगा अपना, क्योंकि ये पेज ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा थ्रोट चक्र के बारे में हमें बात करती है कि जो हम कहना चाहें अगर वो व्यक्त करें तो वो हमारी ग्रोथ के लिए वो भी अच्छा होता है। कभी कभी जो हम व्यक्त करना चाहते हैं लेकिन नहीं कह पाते हैं क्योंकि डर है, चिंता है, स्ट्रेस है या फिर डाउट्स हैं, तो उसका भी थोड़ा सा हमारे ऊपर असर रहता है। तो थोड़ा सा बुलंद रखिएगा अपने आप को इस लिहाज से, और थ्रोट चक्र की मेडिटेशन कीजिएगा। नीला रंग बहुत अच्छा रहेगा पायल 3 आपके लिए। नीले रंग के साथ काम करना, मुझे नीला रंग भी यहाँ महसूस हो रहा है। और मैं क्या कहूँ, मैं क्या कहूँ पायल 3, मैं तो बस प्यार भेज सकती हूँ ऐसी रीडिंग के बाद आपको। तो बहुत सारा प्यार पायल 3। आपके विचार भी जो हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अच्छा लगेगा आपके विचारों को रीड करके। और अब मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ। बहुत जल्द मिलूंगी आप सभी को आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।